ईयर पेपर लगाते हैं और ये पेपर है हमारा 2020 का पेपर। चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट इनमें से कौन सा नहीं है? हमने पढ़ा है कि सेक्स रेशियो, बर्थ रेट और डेथ रेट, ये तीनों हमारे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स है। स्पीसीज इंटरेक्शन जो है ये नहीं है, ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, ना कि ये पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट। आंसर हो जाएगा 4। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, हमें पता है कि ग्रोथ जो चलता है उसके अंदर शुरू में लैग फेज आता है, फिर लॉग आता है और फिर ये वाला हो जाता है। तो ये वाला फेज जो है जिसको एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज बोलते हैं, वो वाले के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ दिखाई देगी। आंसर जाएगा लॉग फेज। अगला, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, हमें पता है कि जो फाइब्रस रूट होती है वो मान लो ये स्टेम है, ठीक है, फिर ये जो रेडिकल है ये ग्रो करता है और ये डिजेनरेट कर जाता है और फिर उसके बाद में इसके बेस से यहाँ से ऐसा फाइबर लाइक रूट्स निकलती है, इसी को हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा फाइब्रस रूट। अगला, मैच द फॉलोइंग डिजीजेस विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी, तो ए का थर्ड मिल गया, मिल गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड, एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं। JIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये ठीक लग रहा है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये भी ठीक लग रहा है, वुमेन कंसीव नहीं कर पा रही है। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ICSI, ये तो नहीं हो सकता, ICSI क्यों करेंगे, गैमीट ये भी नहीं करेंगे, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट हमको लग रहा है फर्स्ट वाला। अगला आता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट with respect to ABO blood group. The gene I has 3 allele, ये तो ठीक है। A person will have only 2 of the 3 allele, बिल्कुल सही है क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म तो है, हमारे पास में 2 ही एलील होंगे। When IA and IB are present together, they express same type of sugar, नहीं, IA अपनी शुगर बनाएगा और IB अपनी शुगर बनाएगा, तो थर्ड वाला रॉन्ग लग रहा है हमको। एलील I does not produce any sugar, ये तो ठीक है, I होगा तो वो शुगर नहीं बनाता, रेसेसिव। आंसर आएगा 3। ओके, नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले आता है लाइगेज जॉइन द 2 DNA मॉलिक्यूल, करेक्ट बताना है, ये तो ठीक लग रहा है। पॉलीमरेज ब्रेक द DNA फ्रेगमेंट, नहीं, ये तो वो पॉलीमराइजेशन कराता है। न्यूक्लियस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, नहीं, ये कट करता है। एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन, नहीं, इसका कोई पोजीशन स्पेसिफिक नहीं होता। आंसर ए। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। हीमोफीलिया वाइलिंगडन, नहीं भाई, वाइलिंग नहीं, हमने वाइलिंग पढ़ा ही नहीं हमारे सिलेबस में कुछ। फिनाइलकीटोनुरिया रेसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव है, बिल्कुल सही। बीटा ग्लोबिन चेन खराब होती है जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है, बिल्कुल सही। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड, नहीं भाई। अगला, मैच द फॉलोइंग। ग्रिगेरियस फाइटो पॉलीफेगस पेस्ट, ग्रिगेरियस पेस्ट एक ही दे रखा है एनिमल किंगडम में, दैट इज लोकस्ट। ए को 4 से मैच करते हैं, ए का 4 मिल गया। क्या सही है यार, एक ऑप्शन करते ही हो रहा है। द इन्फेक्शन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, स्पोरोजोइट्स एंटर करते हैं, ट्रॉफोजोइट नहीं, ये सही है, स्पोरोजोइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रखा है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसका मतलब शुगर की बात हो रखी है और पेप्टाइड बॉन्ड इसका मतलब प्रोटीन की बात हो रखी है। तो काइटिन तो शुगर है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड हो गया, तो गलत हो गया। सबसे पहले शुगर देखना है, ग्लिसरॉल फैट हो गया। सेलुलोज इज शुगर, सही है। लेसिथिन अगेन इज लिपिड, ये भी गलत हो गया। इन्युलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, इंसुलिन प्रोटीन है, तो ये शुगर है और ये प्रोटीन है, मिल गया ना आंसर। नेक्स्ट, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, 2 जनरेशन है, वन विद इन द अनदर। तो एक हम स्पोरोफिटिक जनरेशन की बात करेंगे, एक हम गेमेटोफिटिक जनरेशन की बात करेंगे। गेमेटोफिटिक इज एन, स्पोरोफिटिक इज 2n, मतलब 2n के अंदर n। pollen grains inside the anther, anther is 2n, pollen grain is n, ये तो ठीक लग रहा है। जर्मिनेटेड pollen grain with 2 male gamete, pollen grain भी n है, मेल gamete भी n है, तो ये तो 2 जनरेशन नहीं हुई। सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी नहीं हुआ। एम्ब्रियो सैक इज एन, ओव्यूल इज 2n, मतलब ए और डी लग रहा है। ओके, अगला, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ये आप छोड़ सकते हैं, सिलेबस से आउट ऑफ हो गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड टू द जीवन फेज। डीएनए सिंथेसिस और एप्लीकेशन टेक प्लेस, जीवन में रेप्लिकेशन नहीं होता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, नहीं यार, ये नहीं होगा। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सही है। ग्रोज, सही है, बट डज नॉट रेप्लिकेट दिस डीएनए, ये भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 3। नेक्स्ट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई, क्यूबॉइडल है, ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई एक ही जगह मिलती है, दैट इज ओपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about inclusion body is incorrect? They are not bound by any membrane, बिल्कुल सही। These are involved in ingestion of food particle, इनका कोई रोल नहीं है यार। They lie free in cytoplasm, बिल्कुल सही। They represent reserve material in cytoplasm, ये भी ठीक है, तो 2 ही लग रहा है, तो सेकंड।
विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल? ER नहीं है, ये भी नहीं है। ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन हो रहा है, दैट मीन गोल्जी होगा आंसर। अगला, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड यूवी। सही है। ये देखो कंफ्यूजन के लिए डाल रखा है, आंसर 2 ही होगा। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही। अगर PCO2 ज्यादा होगा तो O2 बाइंड करेगा ही नहीं। हायर H प्लस कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं, एल्वियोलाई में H प्लस का कंसंट्रेशन कम होता है, तो ये गलत लग रहा है मुझे। नेक्स्ट आता है लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हाँ लो PCO2 है तभी तो हाई PO2 है, आंसर 3 जाएगा। नेक्स्ट, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर हैज, सबसे लास्ट वाली कौन सी है? इंफीरियर ओवरी। नेक्स्ट, इको आर1 कहाँ कट मारता है? GATT से GATT से, GATT से GATT, ठीक है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, वन ही जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अगला आता है 22। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है हम लोगों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्पेक्ट में। चलो, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, हाँ बिल्कुल सही है। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, बिल्कुल सही है। दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, सही है। स्टिकी एंड कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, सही है। सारे सही है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात है, सही है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात है, सही है। ये यूज्ड इन जेनेटिक, ये भी सही है। ये डीएनए लाइगेज की बात है, इसमें ये स्टेटमेंट ठीक है लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात नहीं कर रखी है, तो हम आंसर फोर्थ वाला चूज करेंगे। अगला वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एक्टिवेटेड स्लज को डालते हैं, और वो एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट हम वापस एरेशन टैंक में डालते हैं, जो कि तुम्हारे इनोक्यूलम की तरह सर्व करता है। करेक्ट इवेंट बताने हैं हमको इंस्पिरेशन के वक्त, इंस्पिरेशन के वक्त आपको अंदर वॉल्यूम बढ़ाना है ताकि प्रेशर कम हो जाए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम करेंगे तभी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम तो इंक्रीज करना पड़ेगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, नहीं वो डिक्रीज करना पड़ेगा, ए और बी। इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट विल लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, क्योंकि उसके माथे में कम नर्वस सिस्टम होता है। सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया ऑफ द कॉकरोच सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, नहीं है, सर में प्रेजेंट है। कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, गलत बात है भाई। द हेड होल्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये ठीक लग रहा है। द हेड होल्ड्स अ वन थर्ड जैसा कुछ दे नहीं रखा भाई एनसीईआरटी में। और दूसरी बात डोर्सल पार्ट, ये भी पंगा भर रहा है, आंसर थर्ड होगा। अगला, which of the following statement are true for the phylum Chordata? In Urochordata, Urochordata, यूरो मतलब टेल, टेल में प्रेजेंट होता है इसके अंदर। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, नहीं वो तो सिफेलो होता है। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, हाँ क्योंकि फिर वो नोटोकॉर्ड रिप्रेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल एंड होलो, हाँ डोर्सल होलो होता है, सही है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। अच्छा, इसका आंसर ये तो गलत सा लग रहा है मेरे को। ए वाला एलिमिनेट कर दो जिसमें ए है, ए हटा दिया, ए हटा दिया, डी सी बी सी, बी और सी, बी और सी। चलो नेक्स्ट, बेसिलस thuringiensis क्राइजीन, ए का फोर्थ मिल गया। नेक्स्ट, ये छोड़ दो यार, कटे हुए पोर्शन से, ये छोड़ दो कटे हुए पोर्शन से। इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी मेलोनेट, पजस पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन में होगा, बी का 4, ए का सेकंड, बी का 4 मिल गया। नेक्स्ट, अगला बात करते हैं मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होता है? अभी तो यार अभी जब स्पर्म आता है तब कंप्लीट होता है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। नहीं आफ्टर तो नहीं होनी, एट है ना, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन, ये सही है। अगला बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल फिश 7 मई के आसपास उसने बोला था, 7 मिलियन के आसपास। सॉरी, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ये रहा मिल गया। नेक्स्ट,
अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हाईएस्ट स्पेसिफिक डाइवर्सिटी हमारे लंग्स में मिलता है, लंग्स हमारे अमेजोन रेन फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड प्रो इंसुलिन, ठीक है, तो प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, सही है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। द ट्रांसक्रिप्ट सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर, तो लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीट, मोनोकॉट की बात हो रही है, मोनोकॉट के स्टेम की शायद। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटिक ग्राउंड के फिर वही है, वेस्कुलर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज मतलब मोनोकॉट ही है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, मोनोकॉट स्टेम होना चाहिए आंसर। नेक्स्ट, लाइक द फॉलोइंग कॉलम्स, 6 to 15 पे साइक्लोस्टोमेटा, एक का सेकंड मिल गया भाई चाहिए। नेक्स्ट, अगला आता है, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसएल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन 800 डिग्री पे हुआ था, तो 600 तो एलिमिनेट ही कर देते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया लिया था, क्या लिया था, मीथेन, मीथेन CH4। अगला, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने दिया था, ये दिया था कार्ल अंशवान बायर ने, दिया था हेकल ने और इसने डिसप्रूव कर दिया था, डिसप्रूव भी कुछ है। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये छोड़ दो यार। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्टाइचिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस प्लांट पचाने के लिए खुद को, डिफेंस। रूबिस्को तो क्या बनता है, एक 3 कार्बन का बनता है, एक 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, नहीं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन तो ठीक लग रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन ऐसा कुछ नहीं बनता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन नहीं, सेकंड सही लग रहा है। बीटी कॉटन इंसेक्ट पेस्ट से बचाता है, डेवलप बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बिजनेस रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। नेक्स्ट, which of the following refer to correct example of organism which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic, anthropogenic बोले तो मैन मेड, हमारी वजह से क्या, डार्विन फिंचेस तो नेचुरल है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ब्रीड, हाँ हम जितने ज्यादा हर्बिसाइड डालेंगे, केमिकल डालेंगे, वो उतने ज्यादा रेजिस्टेंट होते जाएंगे, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंट यूकेरियोट, हाँ ऑब्वियस सी बात है, कोई ड्रग अगर बार बार हम कंज्यूम कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को पता लग जाएगा, वो उससे रेजिस्टेंट हो जाएगा। मैन क्रिएटेड ब्रीड और डोमेस्टिकेटेड एनिमल भी ठीक लग रहा है, बी सी डी है क्या, ऑप्शन मिल गया। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, व्हेन एक्सपोज्ड टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स, fetus receives some antibody from mother, it is an example of passive, तो ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी क्विक नहीं है, स्लो है। नेक्स्ट, बाय विच मेथड वाज द न्यू ब्रीड सार्डल ऑफ, तो छोड़ दो यार। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी छोड़ दो यार क्योंकि कटे हुए सारा है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिक एसिड, एक का सेकंड, एक का सेकंड, प्रेजेंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस में कीटोन बॉडीज आ जाती है और ग्लूकोज आ जाता है। इसका क्या करना है, फ्लोरीडन स्टार्च है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू, ये मिलता है तुमको रेड एल्गी के अंदर, सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। सेलेक्ट द ऑप्शन, एसटीडी है जिसमें, गोनोरिया सिफिलिस जेंडर ठीक है, गोनोरिया मलेरिया एड्स मलेरिया कैंसर, यही बचा। नेक्स्ट, लाइक द फॉलोइंग terminalization of Casmeta diplotin dikinesis, D का वन, D का वन यार, साइनेप्सिस सेकंड, लेप्टोटीन जाइगोटीन, ए का 4, डी का 1, ए का 4 मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ सेलुलर एल्गी, यूनिसेल्युलर, लेमिनिया साइबरसम तो नहीं है यार, जेलिडी में भी नहीं है, नानाबीना वोलबॉक्स नहीं, क्लोरेला स्पिरुलिना ये हो सकती है, कितनी का हो जाएगा 4। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, अगला तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होता है ईस्ट्रोजन राइस पे जाता है, फिर वो एलएच को इंक्रीज करता है। हाई कंसंट्रेशन ईस्ट्रोजन ठीक लग रहा है, हाई कंसंट्रेशन प्रोजेस्टेरोन इसका कोई रोल नहीं है, लो कंसंट्रेशन नहीं है, एलएच तो ज्यादा होगा, गलत हो गया, आंसर ए जाएगा। मैच द फॉलोइंग, बीटी कॉटन, ट्राइजीन, ऑप्शन में कुछ है क्या, बेसिलस, ए का 4, सही है यार। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल छोड़ दो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विरोइड,
दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड नहीं, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड ठीक है, दे हैव डीएनए, डीएनए नहीं होता, दे हैव डीएनए नहीं होता। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, बीच वाला पेरिकल है। प्लम रोज पीच, द एंजाइम छोड़ दो यार। मैज कॉलम, पहले ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा? फर्स्ट पे ग्रास, सीकाफोर मिल गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग people on plant variety remainder select as pairs which were similar except in one character with contrasting way? कितनी ट्रू ब्रीडिंग ली? 14 ली थी। 7 ऑप्शन में ही नहीं है, बच्चा कंफ्यूज ही नहीं होगा, सीधा साधा 14 लगाएगा। ये कटे हुए पोर्शन से छोड़ दो। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली pollination take place by insect or wind? Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increases the length of stem thus increasing the yield of sugarcane crop? स्टेम इंटरनोड, ये सारा elongation काम जिब्रेलिन का होता है। नेक्स्ट, प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, प्लास्टोक्विनोन ps2 से उड़े, प्लास्टोक्विनोन यहाँ फियोफाइटिन के पास गए, प्लास्टोक्विनोन के पास गए, किससे गए? साइटोक्रोम B6, ये साइट प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोसाइनिन कहाँ भेजता है? PS2 से साइटोक्रोम B6, PS1 को हटाई दो। Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? सीड डॉर्मेंसी को इनहिबिट नहीं करता, मतलब जो सीड डॉर्मेंसी करवाता होगा। ये नाम तो हमने वैसे पढ़े ही नहीं है। ये तो जिब्रेलिक एसिड ही तो कराता है, मेजर हार्मोन यही है। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के लिए तो एक ही एंजाइम काम में आता है, एंड दैट इज योर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगला था, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस? डायूरेसिस होता है डाइल्यूट यूरिन, अगर डाइल्यूट यूरिन को प्रिवेंट कर दोगे मतलब कैसा यूरिन बनाओगे? कंसंट्रेटेड यूरिन। अगर कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा है तो कौन से केस के अंदर बनेगा? मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सीक्रेशन ऑफ एडीएच, एडीएच का अंडर सीक्रेशन से थोड़ी होगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, हाँ ये ठीक लग रहा है। एट्रियल नाइट्रोयूटिक फैक्टर कॉजेज वासोकंस्ट्रिक्शन, वासोडाइलेशन करता है। डिक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स, जीएफआर कम हो जाएगा, आंसर सेकंड जाएगा। अगला, in relation to GPP and NPP which one is correct? GPP is always less than NPP, नहीं यार, GPP is equals to N, नहीं, GPP minus R is equals to NPP, GPP is always more than NPP। हाँ ये GPP and NPP are one and same, नहीं, there is no relationship between, ये तो गलत ही हो गया ना, आंसर सेकंड जाना चाहिए। अगला, प्लेसेंटा, डोना प्लेसिडा, बल्बोयूथिल लुब्रिकेशन, सी का 4, लीडिंग सेल, एंड्रोजन, डी का 1। अरे यार ये क्या है? डोना प्लेसिडा, लेयर ऑफ वोम, बी का थर्ड, डी का थर्ड हो गया ना। स्ट्रॉबिला कौन डिक्रीसिटम, मेरे को तो एक ही याद आता है। Some dividing cell exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called question phase. This process occur at the end of, ये एम, ये जीवन, और जीवन में एंटर करने के बाद वो जी नॉट में घुसता है, मतलब at the end of, this process occurs at the end of, occurs at the end of, किसके एंड में होता है? एम फेस के एंड में होता है वैसे तो, जीवन के एंड में तो होगा नहीं। occurs at the end of, एम फेज होना चाहिए फिर इसका आंसर, कहीं जीवन, occurs at the end of, जीवन, कहीं भी हो सकता है आंसर। चलो ये फुल पे रखते हैं, एम फेज विल बी अकॉर्डिंग टू माय आंसर। अगला था, स्लीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल्स ऑफ, ये किसके एग्जांपल है? ये तुम्हारे एनालॉगस, एनालॉगस बोले तो कन्वर्जेंट, क्योंकि इनके फंक्शन सेम है, ओरिजिन अलग है। 3.34 नैनोमीटर, ये हमारे वाले की बात कर रखी है, डीएनए की एग्जैक्ट सेम डेटा दे रखा है, इसका मतलब 2.2 मीटर है।
सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घुमाने के लिए दे रखा है। QRS complex, depolarization of ventricle. Where is the column? Where is the column? Lymphocyte D का 1, D का 1, D का 1 हो गया। चलो नेक्स्ट, which of the following is correct? Adenine pair with thymine through 2H bond, सही है। Adenine pair with thymine through 1H bond, गलत है। Adenine pair with thymine through TH bond, गलत है। Adenine rigid, गलत है, 1 हो जाएगा। The sequence that controls the copy number ORI. Identify the basic होते हैं lysine, histidine, arginine. नेक्स्ट, पिट्यूटरी, पहले पेनक्रियास कर देते, डायबिटीज मेलाइटस, डी का सेकेंड, एड्रीनल, एड्रीनल, थायराइड का कर देते हैं, बी का 1, चलो हो गया। नेक्स्ट सेलेक्ट, करेक्ट। ग्लूकोकॉर्टिका स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक लग रहा है। ग्लूकागोन एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, नहीं, ग्लूकागोन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन एक्ट ऑन पेनक्रियाटिक सेल एंड नहीं, पेनक्रियाटिक सेल पे नहीं करता। इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, नहीं, इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया। गलत हो गया, फर्स्ट ही लग रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट होता है कोलाजन एनिमल किंगडम में और पूरे बायोस्फीयर में रूबिस्को। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी मॉर्गन ने दिया था। नेक्स्ट, ग्लेनोइड कैविटी, अरे इसमें तो तुम्हारा ह्यूमरस, डी का सेकेंड। अरे यार एक से ही हो रहा है, ये बड़े अच्छे दिए हुए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट एटीपी या जीटीपी बन गया इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। एक टर्न में तुमको NADH2 मिलता है, FADH2 मिलता है और एक जीटीपी मिलता है। ये दोनों तो ETS में जाएंगे तो इनका ऑक्सीडेटिव लेवल होगा, सिर्फ एक जीटीपी होगा, वो होगा सबस्ट्रेट लेवल, तो 1। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिप्लोटीन, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, अरे यार रेडियल, प्लेटियल मिलतस है क्योंकि उसके बाद एस के आएगा, वो तो सूडोसिलोमेट हो जाएगा, प्लेटी। द बॉडी ऑफ ओव्यूल हाइलम। नेक्स्ट, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये छोड़ दो, नहीं 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 कर, ये तो करना पड़ेगा हमको, गॉबलेट सेल तो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो सिलेबस में है, टिश्यू वाले में। गॉबलेट सेल्स, दीज आर कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, सॉरी। स्नो ब्लाइंडनेस ये छोड़ दो। चलो दैट्स इट, पेपर हो गया, एक बार आंसर की से मैच कर लेंगे, सब कुछ ठीक है कि नहीं।